हेलो नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको एक राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार योजना, जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन मतलब इसमें आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन सी कैटेगरी आती हैं, आवेदन की लास्ट तारीख क्या है। इसके अलावा और भी जितनी भी समस्याएं हैं विद्यार्थियों को, वो सब समस्याएं आज दूर हो जाएगी कि कैसे आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेगी क्या, कितने विद्यार्थियों को मिलेगी, कौन सी कैटेगरी में से कितने विद्यार्थी इसमें आते हैं, वो सब डिटेल हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। और आवेदन कैसे करना है यह भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो योजना का नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी योजना है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी राजस्थान राज्य में ही ये योजना चल रही है। राजस्थान का कैंडिडेट ही इसमें योजना में अप्लाई कर सकता है। और ये योजना का स्टेटस यानी ये योजना अभी जारी है, इसमें विद्यार्थी अभी फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन फॉर्म भर सकते हैं। सहायता राशि 2,000 रुपये प्रति माह कब तक मिलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लाभार्थी राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं इसमें आती है, ठीक है। इसका उद्देश्य है उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने में छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक सहायता देना। चलते हैं हम इसकी विस्तृत डिटेल की ओर। देखो, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए पात्रता क्या चाहिए, और उसके बाद में हम आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी संपूर्ण डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले विद्यार्थी को निर्धारित पात्रता मापदंड के बारे में जान लेना चाहिए। इससे आपके सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। आप इसके लिए नीचे निम्नलिखित जानकारी ध्यान से देखें, ठीक है। योजना के लिए चयनित कितने विद्यार्थी दोस्तों? 5,500 विद्यार्थियों को डीबीटी वाउचर योजना प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। जबकि ये योजना शुरू हुई थी तब इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम थी। अब सरकार ने और बढ़ा दी है, 5,500 विद्यार्थी कर दिए हैं, ठीक है। इसमें SC, ST, OBC, MBC, इसके अलावा EWS और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अल्पसंख्यक वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं उनको भी हम आगे बताएंगे आपको। ST, SC, OBC श्रेणियों के लिए पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जबकि OBC के लिए आय सीमा 1.5 लाख रुपए रखी है। EWS के लिए आय सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है, ठीक है। यानी OBC वालों की इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, EWS वालों की इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ST, SC, SBC वालों के लिए 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यह शर्त भी आपके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। अभ्यर्थी राजस्थान के क्या होने चाहिए? स्थायी निवासी। आवेदन करने वाले विद्यार्थी जिस जिले के सरकारी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं वह उस जिले के नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र का निवासी नहीं होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी वो जिस जिले के सरकारी कॉलेज में अध्ययन कर रहा है वह उस जिले के नगर, यानी उस जिले के नगर निगम या नगर परिषद का निवासी, उस जिले का निवासी, यानी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस सिटी में वो निवास कर रहा है वहाँ का निवास एड्रेस नहीं होना चाहिए कुल मिला के। यदि विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक उस शहर में अपना मकान है जहाँ वह अध्ययन कर रहे हैं तो इस योजना का लाभार्थी नहीं होगा। यानी विद्यार्थी के माता पिता का अगर उस सिटी में मकान है जहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय से स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हो या किसी अन्य स्थान पर किराए के कमरे में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हो, ठीक है। सरकारी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। तो ये महत्वपूर्ण शर्तें और आपको ध्यान रखनी है, किन विद्यार्थियों को फार्म नहीं भरना है, ठीक है।
अब हमने क्वालिफिकेशन और कैटेगरी तो देख ही ली, इसमें कौन फार्म भर सकता है, ठीक है। स्नातक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त जो भी मतलब विद्यार्थी बाहर से पढ़ रहे हैं वो सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो उन शहर में जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ उनका मकान वगैरह नहीं होना चाहिए, वहाँ के निवासी नहीं होने चाहिए, कुल मिला के, ठीक है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए आवश्यक अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो, इसमें एक तो आपकी एसएसओ आईडी चाहिए। क्या चाहिए? एसएसओ आईडी, जो कि आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक विद्यार्थी की होनी चाहिए। इसी से सारे कंपटीशन वगैरह का ऑनलाइन अधिकतर फॉर्म भरने आते हैं और भी बहुत सारी योजनाओं के सारे फार्म एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाते हैं। विद्यार्थी की टीसी मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सरकारी स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, नवीनतम फोटो, स्थायी मोबाइल नंबर और स्थायी ईमेल आईडी चाहिए। अब चलिए आप सभी लोगों को आगे राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के कुछ प्रमुख लाभ के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, योजना का लाभ मुख्य रूप से राजस्थान के निवासी को मिलेगा, हमने पढ़ लिया। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, सरकार प्रावधान सुनिश्चित किया है, ठीक है। योजना में प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को सरकार की तरफ से 2000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी और 1 साल में 10 माह के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने माह के लिए दोस्तों? 10 माह के लिए, यानी 1 साल के आपको 10 दूनी 20,000 रुपये मिलेंगे। कितने हजार रुपये मिलेंगे? 20,000 रुपये सहायता राशि के रूप में मिलेंगे। और योजना का लाभ अगले 5 वर्ष तक विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। इस योजना के तहत यानी आपको हर साल वापस अपने किराएनामे का ये वेरिफिकेशन वगैरह इसमें करवाना पड़ेगा शायद, ठीक है। क्योंकि हो सकता है विद्यार्थी रूम वगैरह पढ़ाई वगैरह छोड़ के चला जाए या उसका किसी में नंबर आ जाए तो फिर उसको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इस योजना के तहत 5,500 छात्रों को लाभ मिलेगा। कितने छात्रों को? 5,500 छात्रों को। इसमें अनुसूचित जाति के 1500 स्टूडेंट लेंगे, जनजाति के भी 1500 स्टूडेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के भी 750 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 500 और अल्पसंख्यक समुदाय के 500 छात्र शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी अपना निःशुल्क आवेदन करा सकता है और इसमें आवेदन आपको बाद में आपका जो नंबर आएगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर आएगा। किस आधार पर आएगा दोस्तों? मेरिट, जितने भी फॉर्म भरने आएंगे, ठीक है, उसके बाद में उनकी मेरिट बनेगी ऑल ओवर और उसके बाद में जो जो विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, 5,500 विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होंगे, उन 5,500 छात्रों को ही डीबीटी वाउचर योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। 1500 1500 3,000 3,000 और ये 1500 कितने हो गए? 4,500 और 1,000 ये, तो ये 5,500 टोटल विद्यार्थी इसमें हैं दोस्तों, ठीक है। ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अकबर खान ने लोकल 18 को बताया। अल्पसंख्यक समुदाय के जैन, ठीक है, कौन कौन फार्म भर सकते हैं इसमें? जैन, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सिख, ऐसे छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय में संचालित सभी राजकीय विद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी ST SC OBC कैटेगरी के सभी कैटेगरी की इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी सारी डिटेल। जो घर से दूर किराए में मकान में रहते हैं उनके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से डीबीटी अम्बेडकर वाउचर योजना चलाई जा रही है। शर्तें हमने सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों, अभ्यर्थी के माता पिता, अभिभावक की आय भी हमने पढ़ ली है। ST SC MBC के छात्र की 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, OBC की 1.50 लाख से कम, EWS की 1 लाख से रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकेडमिक कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए और
शर्तें भी हमने पीछे भी पढ़ ली है। अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं उस नगर निगम का वहाँ का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए और वहाँ का उनका माता पिता का और स्वयं का मकान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। छात्र को योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा। अधिकतम कितने वर्षों तक देय होगा दोस्तों? 5 वर्षों तक, देख लो इसमें दिया हुआ है। ठीक है। और 1 साल में आपको 10 महीने तक मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखना। जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में है उसको भी देय नहीं होगा। और देखो इसमें क्वालिफिकेशन और आप आवेदन कहाँ से करवा सकते हैं। इसमें विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई मित्र SSO ID के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। और ये चीज़ें इसमें अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास, स्वघोषित आय प्रमाण पत्र की प्रति, जन आधार कार्ड, बैंक का नाम, खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड वगैरह सब ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। ठीक है। स्व प्रमाणित किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किराए की रसीद की प्रति, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका की प्रति, योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने के कार्यालय। विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस राजकीय महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाने पर अनुशंसा के साथ स्वीकर्ता अधिकारी को भिजवाया जाएगा। स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्था से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृतिकृत निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में DBT की जाएगी। ठीक है। यानी आप जो भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसकी जांच करने के बाद में ही मतलब आपको किया जाएगा कि आप सही हैं या नहीं है। स्वीकृत अधिकारी योजना अंतर्गत लाभान्वित किए गए जिलेवार वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृत संबंधित उप निदेशक, सहायक उप निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी। देय राशि शैक्षणिक सत्र में 2000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी, मैंने आपको बताया था। ठीक है। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। भुगतान प्रक्रिया, अभ्यर्थी को मासिक प्रतिमाह शुल्क भुगतान किया जाएगा। प्रक्रिया का विनिर्णय, इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी। वही अंतिम एवं बाध्यकारी की जाएगी जिसमें विवाद से संबंधित विभाग आयुक्त निर्देश निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। तो ये आपके संपूर्ण और महत्वपूर्ण डिटेल थी अंबेडकर DBT वाउचर योजना के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक अखबार की कटिंग और दिखा देता हूँ। ये है अखबार की भी कटिंग। ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे से चला रहा हूँ। इसकी सारी डिटेल मैंने बता दी है। ठीक है, फिर भी आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। वो कि वो इसमें सारी डिटेल है। ठीक है, अभी इस योजना में आप 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कितने नवंबर तक? ध्यान रखना। ठीक है, आवेदन की लास्ट तारीख 30 तारीख है। अभी पात्रता की शर्त जो कि हमने पढ़ ली है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं। ठीक है, ये संपूर्ण डिटेल है इसकी। ये ध्यान रखना आपको। 30 अक्टूबर से इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। यह आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस जो कि आप घर बैठे भी अपने फ़ोन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, मैं आपको आवेदन करने की भी सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके मुख्य मुख्य बिंदु बता रहा हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप उसको लॉगिन करके आवेदन कर सकते हो। अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले SSO सर्च करना है गूगल पे जाके, फिर वो आपकी वो SSO साइट आ जाएगी। उसको आपको लॉगिन ID और पासवर्ड दोनों डालने हैं। जैसे आप लॉगिन ID पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, SSO पोर्टल पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वप्रथम SSO को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, फिर आप पोर्टल पर लॉगिन करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में आपको वहाँ अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें से आपको जाना है SJMS DCR ऑप्शन पे। किस पे जाना है? SJMS DCR ऑप्शन पर जाना है
और उस पर जाने के बाद में एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने पर आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आवेदन फार्म के ऊपर क्लिक करना है। आवेदन फार्म पर क्लिक करने के बाद में आपको अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का आवेदन फॉर्म भरना है। आपसे जो जो उसमें जानकारी पहुंची जा रही है उसको ध्यान करके एक एक चीज़ को अच्छे से भरना है। अपना नाम, पता, डेट, जो भी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब भरनी है। डॉक्यूमेंट का ऑफिशियल वेट से, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांग रहा है, जाति, मूल और क्वालिफिकेशन, अध्ययन प्रमाण पत्र, सबको उस वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, ठीक है। फिर जैसे आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा, आपको क्या करना है, अंत में आवेदन को सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अंतिम आवेदन आपको सबमिट के लिए कहा जाएगा। वहाँ पे आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपका आवेदन फॉर्म भरनी आ जाएगा। फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक इंतज़ार करना है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, फिर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं। फिर आपको देखना है कि आपकी कोई कमी रह गई है या वापस उसमें कोई अपलोड करने के लिए मांग रहे हैं, आगे से कोई गड़बड़ी रह गई तो आपको वापस कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी मांगा जाए वो वापस अपलोड कर देना है। फिर आपको अपनी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए अपने साथ इसी प्रकार आपको योजना के बारे में, और साथ ही में आपको राजस्थान की जीके के भी बहुत अच्छे वीडियो आपके साथ में लेके आ रहे हैं। तो अपने साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, और बने रहिए अपने परिवार के साथ में और अपने परिवार को और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।